ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं कुछ और खबर की, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी का 2024 का पहला दौरा दक्षिण भारत। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप दौरा। सबसे पहले पीएम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु को देंगे 19,850 करोड़ रुपए की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। सीएम स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे पीएम मोदी। और इस साल 2024 का पहला दौरा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरला और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में करेंगे। 2 दिन के इस दौरे में पीएम मोदी जहां तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए और लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में पीएम तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा लक्षद्वीप में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी का तमिलनाडु लक्षद्वीप दौरा। 19,850 करोड़ की सौगात देंगे तमिलनाडु को। इसके साथ साथ नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी तमिलनाडु और लक्षद्वीप दौरे पर हैं। तो साल की शुरुआत में पहले ही दक्षिण दौरा। तमिलनाडु को आज 19,850 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं लक्षद्वीप के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था जिस तरह से पहले से चल रही थी उसको भी जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो नई योजना जिसके तहत लक्षद्वीप के विकास के लिए यहां पर इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की सौगात देंगे। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिवसीय दक्षिण दौरा। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की सौगात। तो पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और पीएम मोदी दौरे की शुरुआत तमिलनाडु से कर रहे हैं। तो मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का वो उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ रेल, सड़क, तेल और शिपिंग से जुड़ी परियोजनाओं की भी सौगात देंगे तमिलनाडु को। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ वो मंच साझा करेंगे। तो पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के कावारत्ती जाएंगे। लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो साल की शुरुआत मिशन दक्षिण के साथ पीएम मोदी दौरे की शुरुआत तमिलनाडु से कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। रेल, सड़क, तेल और शिपिंग से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। वहीं भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ मंच भी साझा करेंगे। और वहीं आज राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर ये बैठक होगी और दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी बीजेपी की ये बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह रहेंगे मौजूद। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन में राम मंदिर उद्घाटन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जोर शोर से उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने एक विस्तृत योजना भी तैयार की है। तो मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर ये बैठक होगी दोपहर 2:30 बजे। बीजेपी की ये बड़ी बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की बड़ी बैठक मानी जा रही है। 2024
के चुनावों के नजरिए से भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। वहीं मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बैठक होगी, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तो इन मुद्दों को लेकर आज 2:30 बजे बीजेपी की बैठक होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से होगी, उसको 2024 के इलेक्शंस के लिए कैंपेन भी यहां पर शुरू किया जा सकता है। तो राम मंदिर की तैयारियां जिस तरह से हुई, जिस तरह से राम मंदिर बना है, ये चुनावी कैंपेन का हिस्सा हो सकता है। तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। दोपहर 2:30 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। चर्चा के कई मुद्दे हैं और 22 जनवरी जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। वहीं किस तरह से राम मंदिर को कैंपेन में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर भी विस्तृत चर्चा होगी। मंदिर के उद्घाटन को लेकर बैठक हो रही है। इसके साथ साथ कई और मुद्दे जिनको लेकर यहां पर चर्चा की जा सकती है। तो 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी। राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक मानी जा रही है। खासतौर से मंदिर को लेकर ही चर्चा की जाएगी, लेकिन 2024 के कैंपेन में किस तरह से मंदिर को भी एक मुख्य और बड़ा मुद्दा माना जाए। कैंपेनिंग के जरिए लोगों तक कहीं ना कहीं राम मंदिर किस तरह से बना, क्या क्या समस्याएं रही, उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो 2:30 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो राम मंदिर पर ये बीजेपी की बड़ी बैठक मानी जा रही है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से उसकी योजनाएं रहेंगी, इन सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी 2:30 बजे की इस बैठक में। इसके साथ साथ राम मंदिर को कैंपेनिंग का हिस्सा भी बनाया जाए, ऐसी चर्चा भी हो रही है। तो 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे पहले की तैयारियां, व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। और वहीं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक होगी। आज दिल्ली में होगी उच्च स्तरीय बैठक। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा होगी। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा होंगे शामिल। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी और इस बैठक में जम्मू कश्मीर पर कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड, साथ ही जीरो टेरर प्लान जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग आज दिल्ली में होनी है, उच्च स्तरीय बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। जिस तरह से लगातार कश्मीर में आतंकवाद की कई घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल, किस तरह से जीरो टेरर बनाया जाए, इसको लेकर यहां पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर यह हाई लेवल मीटिंग मानी जा रही है। किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल जीरो लेवल पे किया जाए, जीरो टेरर रहे प्रदेश में, जिससे कि प्रदेश तरक्की करे। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर ये बैठक होना माना जा रहा है। तो अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो मुख्य तौर पर डिस्कस किए जाएंगे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं सिक्योरिटी ग्रिड, एरिया डोमिनेशन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। शाह जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। 13 जनवरी 2023 को भी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग होगी। तो दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। सिक्योरिटी ग्रिड, एरिया डोमिनेशन प्लान, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। तो शाह जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ कानून व्यवस्था है, ये भी चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। हाई लेवल मीटिंग है ये और मनोज सिन्हा भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और किस तरह से आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये चर्चा का बड़ा मुद्दा रहेगा। तो हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में होनी है और गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे।
तो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ये बैठक की जा रही है और इसके साथ साथ सुरक्षा मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं आतंकवादी गतिविधियों को कैसे कम किया जाए, ये चर्चा का विषय रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।